हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी एकेडमी। तो आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 ट्रावर्सिंग के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है अगर हम आपके एग्जाम के बारे में बात करें तो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शुरू की जो हमारी 5 यूनिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने पहली यूनिट जो है हमारी फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग वो हमने कवर कर लिया था। सेकेंडली जो हमारी यूनिट थी लीनियर मेजरमेंट वो भी हमने कवर कर लिए हैं। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पैटर्न है, जिस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो भी हमने देख लिए थे। फिर हमने कंपास सर्वे के बारे में भी बात कर ली है। अब जो 4th यूनिट है हमारी ट्रावर्सिंग, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे से भी एग्जामिनेशन पे आते हैं। काफी इजी और बेसिक यूनिट है, तो काफी आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारी यूनिट नंबर 4 जो कि है ट्रावर्सिंग। तो अगर मैं ट्रावर्सिंग की बात करूं आपसे, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग का मतलब क्या होता है? तो ट्रावर्सिंग क्या होती है? एक सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड लाइंस होती हैं। काफी सारी लाइंस को जब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उसी को मैं क्या बोलता हूं? ट्रावर्सिंग। अब ये सीरीज और ऑफ इंटरकनेक्टेड लाइंस तो होती हैं, काफी सारी लाइंस को ये मैंने कनेक्ट तो कर दिया है, लेकिन इसका जो लेंथ है और साथ ही साथ इसका जो एंगल है, ये जो एंगल्स हैं और ये जो लेंथ है, ये भी क्या होगा? मुझे पता होगा। तो ऐसी सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड लाइंस जिनकी मुझे लेंथ और एंगल दोनों पता है, तो उसे मैं क्या बोल देता हूं? ट्रावर्सिंग बोल देता हूं। अब सबसे पहला दिमाग में हमारे क्वेश्चन आता है कि कंपास सर्विंग और ट्रावर्सिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कंपास सर्विंग और ट्रावर्सिंग में डिफरेंस क्या है? क्योंकि यहां पे भी हम लेंथ और एंगल को मेजर कर रहे थे और वहां पे भी कंपास सर्विंग में भी हम लेंथ और एंगल को मेजर कर रहे थे। तो बेसिकली कोई ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपके कंपास सर्विंग और ट्रावर्सिंग में। बस बेसिक डिफरेंस आपका ये हो जाता है कि जो कंपास सर्विंग होती है उसमें जो आप एंगल्स को मेजर करते हो विद द हेल्प ऑफ कंपास मेजर करते हो। यहां पे जो आप एंगल मेजर करोगे तो यहां पे आपके पास काफी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसकी मदद से आप एंगल्स को मेजर कर सकते हो। तो अभी हम आगे देखेंगे कैसे हम लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट करते हैं हमारे ट्रावर्सिंग में। पर कंपास सर्विंग में सिर्फ और सिर्फ आप कंपास का यूज करते हुए एंगल्स को मेजर कर पा रहे थे। तो बेसिक डिफरेंस आपका कंपास सर्विंग और ट्रावर्सिंग में ये हो जाता है। सेकेंडली अब हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, कंपास सर्विंग और लीनियर मेजरमेंट यानी कि चेन सर्विंग और कंपास सर्विंग में डिफरेंस क्या होता है, उसी तरीके के सारे डिफरेंस यहां पे भी आ जाएंगे। जो आपका चेन सर्विंग होता था उसमें हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स को कैलकुलेट करते थे, पर कंपास सर्विंग में आप एंगुलर मेजरमेंट्स को भी कैलकुलेट करोगे विथ लीनियर मेजरमेंट्स। तो पहला डिफरेंस तो आपका यही हो गया। सेकेंड, वहां पे क्या था कि जितने भी आपके एरिया था उसे मैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में क्या कर देता था? कन्वर्ट कर देता था। लेकिन जब मैं ट्रावर्सिंग की बात करूंगा तो यहां पे मुझे एरिया को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में कन्वर्ट नहीं करना होगा, डायरेक्टली मैं पॉलीगॉन्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके पॉलीगॉन के मतलब जैसा भी एरिया है उस एरिया के रिस्पेक्ट में यहां पे लेंथ और एंगल्स को मेजर कर पा रहा हूं। थर्डली क्या होता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होगा आपका, कंपास सर्विंग के रिस्पेक्ट में भी ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। हाँ, अगर ये पूरा एंगल जो है वो हम कंपास की मदद से मेजर करेंगे, ये जो भी एंगल्स हैं अगर हम वो मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो फिर इसको मैं कंपास सर्विंग ही बोल दूंगा। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा इक्विपमेंट भी यूज कर रहा हूं तो बेसिकली आपका जो कंपास सर्विंग है एक वो सब टाइप हो जाएगा किसका? ट्रावर्सिंग का। जो आपका कंपास सर्विंग है वो किसका सब टाइप हो जाएगा? एक ट्रावर्सिंग का सब टाइप हो जाएगा, यानी ट्रावर्सिंग के अंदर ही आपका कंपास सर्विंग भी आ जाएगा। ठीक है, तो कंपास सर्विंग आपको समझ में आया होगा क्या होता है, जहां पे मुझे लेंथ एंगल पता होती हैं और जो सारी लाइंस होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं? इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो यही मेथड जो है आजकल हम सर्वे में यूज कर लेते हैं। दूसरा, यहां पे एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इन ट्रावर्सिंग लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट हम करते हैं। द इक्विपमेंट हैव सेम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार हम इसे मिस कर जाते हैं। जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हो उनकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी सेम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? अगर आप लेंथ को नाप रहे हैं mm में, तो आप जो एंगल है उसको किस में नापेंगे? सेकंड में, क्योंकि सेम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हो गई। अगर आप लेंथ को नाप रहे हैं मीटर में, तो फिर आप एंगल को नाप सकते हो किसमें? डिग्री में। तो आपकी जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि आप लेंथ को नाप ले रहे हो मीटर में और एंगल को नाप ले रहे हो सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप लेंथ और जो आपका एंगल है दोनों की जो आपका एंगल और लेंथ है दोनों की जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। द इक्विपमेंट जो भी आप यूज कर रहे हैं हैव सेम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एज द एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, जैसे अगर आपने कंपास यूज किया है तो उसकी जो भी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, जब आप लेंथ मेजर करोगे तो भी आपकी सेम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो अगर आपका थीटा जो है वो एंगुलर मेजरमेंट है, तो आपका जो लीनियर मेजरमेंट है हमको किस हिसाब से रखना है? डेल एल अपॉन एल के रिस्पेक्ट में रखना है। इसका क्या मतलब हुआ
जो भी आपकी एरर होगी वो इतनी, मतलब दोनों, इसका सिंपल अगर आप इसका जो समअप है वो यही है कि अगर आपने जिस डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से एंगल को मेजर किया है उसी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से आपको लेंथ को भी मेजर करना है। और कई बार आपका यहाँ पे एक बार गेट का 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुआ है, आपको tan थीटा दे दिया जाएगा और लेंथ दे दिया जाएगा, आपसे del L पूछा जाएगा, तो इस रिस्पेक्ट में आप tan थीटा लगा के del L अपॉन L से जो इसका सोल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो थीटा है और जो आपका एरर है वो एक ही एक्यूरेसी में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका थीटा आप सेकंड में नाप रहे हो, एरर आपकी मीटर पे आ रही है, तो ये भी सही नहीं होगा, है ना। दोनों का जो एरर भी आ रही है आपकी उतनी ही आनी चाहिए जिस रिस्पेक्ट में आप मेजरमेंट कर रहे हो। तो बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको यहाँ पे याद रखने थे। सेकेंडली अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रावर्स। ट्रावर्सिंग आपको समझ में आ गया होगा, सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड लाइंस होती है जिसकी लेंथ और एंगल्स को हमको मेजर करना होता है या उसके बारे में हमको पता होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब हम कोई एक एरिया को सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड लाइंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे मैं ट्रावर्सिंग बोल देता हूं। अब ट्रावर्स भी जो होते हैं आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है ओपन ट्रावर्स और दूसरा आपका होता है क्लोज ट्रावर्स, ठीक है। पहला आपका क्या हो जाता है ओपन ट्रावर्स और दूसरा आपका क्या हो जाता है क्लोज ट्रावर्स। अगर मैं ओपन ट्रावर्स के बारे में बात करूं तो जो आपका ओपन ट्रावर्स होता है उसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो नोन होता है और जो आपका लास्ट पॉइंट होता है वो अननोन होता है। अगर आप यहां से शुरू कर रहे हैं तो इस पॉइंट की लोकेशंस आपको पता होंगी, फिर आप आगे जाके लास्ट पॉइंट पर जब पहुंच रहे हैं तो यहां की लोकेशन आपको पता नहीं होंगी, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका नोन होगा और जो आपका लास्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा अननोन हो जाएगा। तो इस तरीके का जो ट्रावर्सिंग होती है उसे मैं क्या बोलता हूं ओपन ट्रावर्स। सेकेंडली मेरी क्या है क्लोज ट्रावर्स। अब क्लोज ट्रावर्स में जो आपका फर्स्ट पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है उसमें क्या है आपको दोनों लोकेशन आपको पता है। क्लोज ट्रावर्स में क्या होता है, एक आपका एक लूप ट्रावर्स होता है और एक आपका लिंक ट्रावर्स होता है। तो लूप ट्रावर्स में देखिए आपका जो फर्स्ट पॉइंट होता है और जो लास्ट पॉइंट होता है वो सेम होता है, तो उसे मैं क्या बोल देता हूं लूप ट्रावर्स बोल देता हूं। लिंक ट्रावर्स में क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट तो मेरा नोन होता है पर जो मेरा लास्ट पॉइंट होगा वो भी नोन होगा। यहां पे मेरा लास्ट पॉइंट क्या था अननोन था, यहां पे लास्ट पॉइंट भी मेरा नोन है। तो यहां पे मेरा जो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों नोन होते हैं तो मैं उसको बोल देता हूं क्लोज ट्रावर्स। और अगर मेरा फर्स्ट पॉइंट नोन है और लास्ट पॉइंट अननोन है तो उसे मैं क्या बोल देता हूं ओपन ट्रावर्स। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि जो लिंक ट्रावर्स है वो किस टाइप का ट्रावर्स है, तो वो आपका क्लोज ट्रावर्स है। आपसे पूछा जाएगा लूप ट्रावर्स, वो किस टाइप का ट्रावर्स है, वो क्लोज ट्रावर्स है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहां से फ्रेम हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा जो ट्रावर्स है वो किस तरीके का ट्रावर्स है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि जैसे लिंक की अगर आप बात करें तो लिंक में क्या हो रहा है गोल बन रहा है और लूप में भी आपका क्या बन रहा है कंप्लीट सर्कल बन रहा है। तो ये जो ट्रावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं क्लोज ट्रावर्स होते हैं। अगर मैं ओपन ट्रावर्स की बात करूंगा तो ओपन ट्रावर्स में जो आपका फर्स्ट और जो लास्ट पॉइंट है वो कैसा होता है, पहला पॉइंट तो आपका नोन होता है पर जो आपका लास्ट पॉइंट होता है वो आपका अननोन होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में फ्रेम हो सकते हैं, ठीक। अब मैं जब भी आपको ट्रावर्स की बात कर रहा हूं तो मैं आपको दो चीजें बार बार यहां पे बोल रहा हूं। पहला मुझे लीनियर मेजरमेंट कैलकुलेट करना है, दूसरा मुझे एंगुलर मेजरमेंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, तो जो एंगुलर मेजरमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल 5 मेथड होते हैं। एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास टोटल 5 मेथड होते हैं और जो आपका लीनियर मेजरमेंट होता है उसको करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड होते हैं। तो उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट्स को कर सकते हैं और हमारी ट्रावर्सिंग को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं क्या क्या चीजें हमने देख ली हैं। हमने देखा है कि ट्रावर्स क्या होता है, तो ट्रावर्स इज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड लाइंस। ट्रावर्स क्या होता है, सीरीज ऑफ एक इंटरकनेक्टेड लाइंस होता है जिसका लेंथ और एंगल हमें पता होता है, ठीक है। या हम उस लेंथ और एंगल को पता लगाते हैं, पता नहीं होता है शुरुआत में तो कोई चीज हमको पता होगी नहीं, तो हम ट्रावर्स करते हुए इस लेंथ और एंगल को क्या करते हैं, मान लीजिए आपका ये एरिया था, है ना, इसको आपने ट्रावर्स में पहले कन्वर्ट किया और फिर ये लेंथ एंगल को आप कन्वर्ट पता लगाओगे तभी तो आप इसको प्लॉट कर पाओगे ना। अल्टीमेट एम क्या है हमारा, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को पता करना है और फिर उसको हम प्लॉट करते हैं ताकि आगे हम उसको फिर से स्टडी कर पाए। प्लॉट कहाँ पे करते हैं, मैप में करते हैं। तो अगर इस एरिया को आपने लिख लिया है तो अब आपकी इन पॉइंट्स, अगर आपने इन पॉइंट्स को एस्टैब्लिश कर लिया है ना, मेन पॉइंट क्या किया आपने यहाँ पे पॉइंट्स को एस्टैब्लिश कर लिया। अब पॉइंट को एस्टैब्लिश करने के बाद जब तक आपको उसकी लोकेशन नोन नहीं है तो आप उसको मैप में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वो अल्टीमेटली हमारा एम ये है कि हम इनकी लोकेशन को पता कर लें और फिर उसको हम हमारे जो मैप है उसमें प्लॉट कर पाए। तो यही हमारा टोटल प्रोसेस होता है। कहीं भी अगर हम सर्वे में बात करेंगे तो हर जगह आपकी यही बात होगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि ट्रावर्सिंग होती क्या है। तो ट्रावर्सिंग आपकी सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड लाइन होती है जिसमें आपको लेंथ और एंगल्स को मेजर करना होता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ ट्रावर्स देखे,
तो बेसिकली हमारे दो तरीके के ट्रावर्स होते हैं, ओपन ट्रावर्स और क्लोज ट्रावर्स। अगर मैं ओपन ट्रावर्स की बात करूं तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो नोन होगा, पर जो आपका लास्ट पॉइंट है वो अननोन होगा। अगर मैं क्लोज ट्रावर्स की बात करूं तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट दोनों मेरे नोन होंगे। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट इन ट्रावर्सिंग, तो पहला मैं बात कर रहा हूं आपसे एंगुलर मेजरमेंट। तो एंगुलर मेजरमेंट में क्या करते हैं हम, पहला मेथड हमारा होता है लूज नीडल मेथड। तो पहले तो यहां से क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते थे, लेकिन अभी जो रीसेंट ट्रेंड है उसके हिसाब से यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पे। तो लूज नीडल मेथड, तो लूज नीडल मेथड में क्या होता है कि आपने ट्रावर्स बना लिया, ठीक है, आपको ट्रावर्स बनाना है तो क्या करना होगा, आपको जो मैग्नेटिक बेरिंग है उसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ये आपकी जो मैग्नेटिक बेरिंग है इसको आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो। हर पॉइंट पे आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, मैग्नेटिक बेरिंग को कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर ये आपने पॉइंट्स बनाए, पॉइंट्स एस्टैब्लिश कर लिया आपने, ठीक है, ये आपके पॉइंट्स के जो हो गए वो एस्टैब्लिश हो गए, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक बेरिंग कैलकुलेट कर रहे हो। अब यहाँ पे ट्रू बेरिंग हम इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्रू बेरिंग एस्टैब्लिश करना मतलब ट्रू मेरिडियन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हमारा जो मैग्नेटिक बेरिंग है वही हम एस्टैब्लिश करते हैं। तो मैग्नेटिक बेरिंग के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, आपके ट्रावर्सिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, एंगल्स को मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे एक रेफरेंस बनाया अपना और उसके बाद एंगल बना लिया, तो ये लाइन आप खींच सकते हो। फिर उसके बाद आपने रेफरेंस बनाया तो फिर ये आप लाइन खींच सकते हो। तो इस तरीके से आप रेफरेंस बना के क्या कर रहे हो, लाइन खींचते जा रहे हो। रेफरेंस आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जब हम क्या करते हैं कि हर पॉइंट पे हम मैग्नेटिक बेरिंग को कैलकुलेट करते हैं, उसे मैं क्या बोलता हूँ, लूज नीडल मेथड। ठीक है, देखिए बेसिकली होता क्या है ट्रावर्सिंग में, क्या करते हैं हम, सबसे पहले मान लीजिए आपको ये पॉइंट है आपका, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे रेफरेंस लिया। अब आपको नेक्स्ट लाइन पे पहुंचना है, आपको पहले से तो पता नहीं है ना, नेक्स्ट लाइन पे जब आपको पहुंचना है, अगर आपको इस लाइन की मैग्नेटिक बेरिंग पता है तो आप यहां से खींचोगे और इधर पहुंच जाओगे, फिर आप इस पॉइंट पे आ गए। इसकी अगर आपको मैग्नेटिक बेरिंग पता है, मान लीजिए सेकंड लाइन जो है आपकी, आप इस पॉइंट पे पहुंचे हो, अब आपको यहां से यहाँ की इस लाइन की मैग्नेटिक बेरिंग पता चल गई तो आप यहां पहुंच जाओगे। फिर आप यहां पहुंचे हो, ठीक है, यहां पहुंचने के बाद आपको यहाँ की थर्ड लाइन की अगर मैग्नेटिक बेरिंग पता है तो आप यहां पहुंच जाओगे। फिर फोर्थ लाइन पे आप पहुंच गए और लास्ट लाइन की अगर आपको मैग्नेटिक बेरिंग है तो इस तरीके से आप ट्रावर्स को क्या कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे, है ना। तो इस तरीके से भी आप ट्रावर्स बना सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक बेरिंग को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक बेरिंग हर पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस मेथड को क्या बोलता हूँ, लूज नीडल मेथड। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्वेश्चन यही आता है कि ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें आप हर पॉइंट पे क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक बेरिंग को कैलकुलेट करते हो, तो वो आपका लूज नीडल मेथड होता है। या आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज लूज नीडल मेथड। तो इन लूज नीडल मेथड यू कैलकुलेट द मैग्नेटिक बेरिंग एट ईच स्टेशन। ठीक है, हर स्टेशन पे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक बेरिंग को कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकेंडली आपका आता है क्या, फास्ट नीडल मेथड। तो पहला तो हो गया आपका लूज नीडल मेथड, सेकंड जो आपका हो गया वो हो जाता है फास्ट नीडल मेथड। तो अब फास्ट नीडल मेथड क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो पहला पॉइंट आपका होता है या कोई भी एक पॉइंट को पकड़ के उसकी मैग्नेटिक बेरिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी सबके क्या कर लेते हैं, इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, फोर बेरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन। फोर बेरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन आपका क्या हो जाता है, इंक्लूडेड एंगल हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट होता है, जो भी एक पॉइंट आप ले लोगे उसकी आप मैग्नेटिक बेरिंग को कैलकुलेट कर लोगे, और उसके बाद वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इंक्लूडेड एंगल जो होता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वाले से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो फोर बेरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन से आप क्या कर लोगे, इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करोगे। पहले पॉइंट का आप मैग्नेटिक बेरिंग, बाकी सबका इंक्लूडेड एंगल। ये आपका जो लूज नीडल मेथड होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो ये आपका जो लूज नीडल मेथड होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होता है आपका जो फास्ट नीडल मेथड होता है। फिर थर्ड आपका आता है इंक्लूडेड एंगल मेथड। तो इंक्लूडेड एंगल मेथड में क्या करते हैं कि किसी एक पॉइंट की हम मैग्नेटिक बेरिंग भी कैलकुलेट करते हैं और इंक्लूडेड एंगल भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, तो किसी एक पॉइंट का मैग्नेटिक बेरिंग भी कैलकुलेट करूंगा और इंक्लूडेड एंगल भी कैलकुलेट करूंगा। ये आपका पीछे वाली लाइन से आगे वाली लाइन जो होता है वो इंक्लूडेड एंगल होता है अल्टीमेटली, है ना। इन शॉर्ट अगर हम बात करें इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, पीछे वाली लाइन से लेके आगे वाली लाइन ही आपका इंक्लूडेड एंगल होता है। और यहां से हम फिर दूसरा क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक बेरिंग भी कैलकुलेट करते हैं। तो एक पॉइंट पे हम दोनों चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं और बाकी सबका हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। ये देखिए आप, एक पॉइंट को हम सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहले पॉइंट का मैग्नेटिक बेरिंग इंक्लूडेड एंगल, बाकी सबका हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूडेड एंगल बस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये मेथड क्या हो गया आपका, इंक्लूडेड एंगल मेथड। और ये वाला जो है ना, ये अभी आपका जो दो मेथड हमने पढ़े उन दोनों से ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी की बात करें सबसे पहले आपका इंक्लूडेड एंगल मेथड ज्यादा एक्यूरेट होगा, फिर फास्ट नीडल और लास्ट में आपका लूज नीडल मेथड होगा। यहां से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है, तो आपका जो इंक्लूडेड एंगल मेथड होता है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट
होता है। फिर हम बात करते हैं, अब ये तो हमने अभी तक किसकी बात कर रहे थे, हम सारे क्लोज ट्रावर्स की बात कर रहे थे। ये आपने देखा होगा, ये भी आपका क्लोज ट्रावर्स था। इसके बाद का जो हमने देखे सब के सब आपके क्या थे, ये भी आपका क्लोज ट्रावर्स था, ये भी आपका क्लोज ट्रावर्स था। अब हम बात करेंगे दो ऐसे मेथड, अगर हमारा क्या है ओपन एंगल मतलब ओपन ट्रावर्स है, तो उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं ट्रावर्स को कैलकुलेट, ट्रावर्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड हो गया जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंगल मेथड फॉर ओपन ट्रावर्स। हम क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड का तरफ एंगल होता है उसको मेजर करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका है, देखिए कर क्या रहे हैं हम ट्रावर्सिंग में, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए कोई एरिया है आपका मैप पे, यहाँ पे कोई एरिया आपने लिया हुआ है, तो अगर आपको उसके एंगल्स पता होंगे तभी तो आप उसको प्लॉट कर पाओगे मैप में। यहां पे भी हम क्या कर रहे थे, मान लीजिए ये कोई एरिया है, ये एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है, मुझे नहीं पता क्या सा एरिया है, कहां का एरिया है, पर मुझे इस एरिया को अब अपने मैप पे कन्वर्ट करना है, मैप पे लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले पॉइंट एस्टैब्लिश करूंगा। ये मैंने पॉइंट एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, अब पॉइंट एस्टैब्लिश करने के बाद मैंने क्या किया, अब मुझे पता होना चाहिए ना उनकी लोकेशन और किस तरीके से मैं उसको मैप पे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक रेफरेंस लूंगा, रेफरेंस के हिसाब से उसका एंगल्स पता करूंगा, फिर इस एंगल को मैं प्लॉट करूंगा मैप में, तभी तो मैप में आ पाएगा। वरना ऐसे जाके तो मैं नॉर्मल ऐसे जाके तो ऐसे मैप पे नहीं बना सकता है ना, ये एंगल वगैरह तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो इनकी मदद से ही तो मैं एंगल वगैरह को कैलकुलेट कर रहा हूं। तो यही अपना मेथड होता है ट्रावर्सिंग का, है ना। लीनियर मेजरमेंट में भी हम क्या कर रहे थे, देखिए बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं पहले। लीनियर मेजरमेंट में कोई एक लाइन थी, है ना, उसकी मैं लेंथ को मेजर कर ले रहा था। किससे मेजर कर रहा था, टेप या चेन से मेजर कर रहा था, और उसको मेजर करने के बाद कहां प्लॉट कर रहा था, आपके मैप में प्लॉट कर रहा था। कंपास सर्विंग में क्या कर रहा था, कंपास सर्विंग में लेंथ के साथ मैं एंगल्स को भी मेजर कर लेता था ताकि मेरी जो एक्यूरेसी है वो क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। लेकिन इसके बाद मैंने ट्रावर्सिंग में भी क्या किया, लेंथ को भी मेजर कर रहा हूं और एंगल को भी मेजर कर रहा हूं। तो अभी मैंने आपको एंगल मेजर करना बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको लेंथ मेजर करना भी बताऊंगा। तो एंगल और लेंथ को मेजर करके हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेट एम क्या है हमारा सर्वे में, अल्टीमेट एम क्या होता है कि उसको हमको मैप्स या प्लान में लेकर जाना है ना। वो जो हमारे पोजीशन है, जो पॉइंट्स है, उनको मैप पे डिनोट करके जाना है हमको, यही हमारा अल्टीमेट एम होता है सर्वे में। तो वही हम एंगल से यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। ठीक, तो डायरेक्ट में क्या करता हूं मैं, मेरे राइट हैंड साइड पे जो भी एंगल आते जाते हैं सबको कैलकुलेट करता जाता हूं। ये राइट हैंड साइड पे एंगल आ रहे हैं सब, तो उसको मैं मेजर करता चला जाता हूं। इसको मैं बोलता हूं डायरेक्ट एंगल मेथड, इट इज फॉर ओपन ट्रावर्स। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज फॉर द ओपन ट्रावर्स। तो वहां पे आपका दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो डिफ्लेक्शन एंगल आ जाता है और एक डायरेक्ट एंगल। तो अगर इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको दिख रहा है तो वो सही हो जाएगा, दोनों दिख रहे हैं तो दोनों सही हो जाएंगे। डिफ्लेक्शन एंगल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करता हूं, पीछे वाली लाइन का जो आगे वाली लाइन से डिफ्लेक्शन है। जैसे अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा, देखिए इसको मैं यहां पे फिर से बनाता हूं, मान लीजिए ये मेरी लाइन जा रही है, तो पीछे वाली लाइन से आगे की लाइन का ये जो डिफ्लेक्शन है ये कैलकुलेट करता चला जाता हूं मैं। ठीक है, पीछे वाली लाइन का ये जो डिफ्लेक्शन है इसको मैं क्या कर लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। तो पीछे वाली लाइन से आगे वाली लाइन का जो डिफ्लेक्शन है उसको मैं कैलकुलेट करता हूं। ठीक, तो ये मेरी पीछे वाली लाइन है और ये मेरी आगे वाली लाइन है, तो इनके जो डिफ्लेक्शन है उसको मैं क्या करता हूं, कैलकुलेट करता हूं। इसीलिए मैं क्या बोल दूंगा इसको, डिफ्लेक्शन एंगल। यहां से भी कैलकुलेट कर सकता था मैं, है ना। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। पर अगर एक साइड से ही कैलकुलेट करूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, है ना। एक साइड भी अगर कैलकुलेट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बस आगे वाली लाइन का हमें क्या कैलकुलेट करते चलना है, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते चलना है। तो उसे मैं बोल देता हूं डिफ्लेक्शन मेथड। ये भी आपका किसके लिए होता है, ये भी आपका ओपन ट्रावर्स के लिए होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी मैंने बात की किसके बारे में, एंगुलर मेजरमेंट्स के बारे में। अब मैं बात करता हूं लीनियर मेजरमेंट्स के बारे में। अगर मुझे लीनियर मेजरमेंट्स करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, है ना। तो लीनियर मेजरमेंट करने के लिए आपके पास तीन मेथड होते हैं, पहला तो टेप, दूसरा टैकोमीटर और तीसरा ईडीएम। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट हो तो आप पहले क्या कर सकते हो, चेन और टेप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो ये पॉइंट से ये पॉइंट आपको नापना है तो या तो आप चेन और टेप यूज कर सकते हो, है ना। अगर आपका एक्यूरेसी ज्यादा किसकी होती है, टेप की होती है। एक्यूरेसी किसकी ज्यादा होती है, टेप की। दूसरा आपका होता है ईडीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो यहां से लेके यहां तक आप क्या कर सकते हो, पेडोमीटर, पासोमीटर, ओडोमीटर, बहुत सारे आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको यूज करके आप मेजर कर सकते हो। थर्डली आपका होता है टैकोमीटर। तो टैकोमीटर में आप यहां पे इंस्ट्रूमेंट सेट करोगे अपना। टैकोमीटर में क्या करोगे, यहां पे आप इंस्ट्रूमेंट सेट करोगे अपना। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट से आप यहां पे रीडिंग लोगे और उस रीडिंग के बिहाफ में जो भी हमारा डी होता है KS + C से हम डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, है ना। अभी मैं बताऊंगा टैकोमीटर में कैसे करते हैं, पूरा हमारा चैप्टर है। तो उसमें वो हमारा ऑप्टिकल मीन्स होता है जिसमें हमको चल के नहीं जाना होता है कहीं पे, खड़े खड़े हम एक जगह, अगर हम बहुत आलसी हैं
तो फिर हम वो टैकोमीटर यूज करके डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं एक जगह पे ही खड़े होके। तो ये 3 मेथड आपके होते हैं लीनियर मेजरमेंट को करने के लिए। ठीक है, 3 मेथड आपके यहाँ पे हो गए लीनियर मेजरमेंट को करने के लिए। अब एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो पूछा जाता है एंगल ऑफ मिसक्लोजर। एंगल ऑफ मिसक्लोजर क्या होता है, जैसे आपने ये एक पॉलीगॉन बनाया, ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सम ऑफ मेजर्ड एंगल एंड थ्योरेटिकल सम ऑफ मेजर्ड एंगल, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में तीनों साइड का अगर आप तीनों एंगल का अगर आप सम करोगे तो कितना आ रहा है, 360 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, आपने तो साइड पे जब आप इसको मैप पे बना रहे हो तो जब आपने रीडिंग्स ली, जरूरी नहीं ना कि आपने सब सही ले ली हो, तो कुछ ना कुछ आपने डिफरेंस आया होगा। मान लीजिए आपने 359 मेजर किया इसको, तो जो आप 360 में से 359 को माइनस करोगे तो जो आपका 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, यही आपका क्या होता है, एंगल ऑफ मिसक्लोजर होता है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सम ऑफ मेजर्ड एंगल एंड थ्योरेटिकल सम ऑफ मेजर्ड एंगल, तो जो आपका डिफरेंस होता है एक्चुअल सम ऑफ मेजर्ड एंगल और थ्योरेटिकल सम ऑफ मेजर्ड एंगल के बीच में, उसी को क्या बोलता हूं मैं, एंगल ऑफ मिसक्लोजर बोलता हूं। ठीक, अगर मैं सम ऑफ इंटरनल एंगल की बात करूं तो 2n - 4 × 90 होता है, और एक्सटर्नल एंगल की बात करूं तो 2n + 4 × 90 डिग्री। तो ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था। अगर मैं इंटीरियर एंगल का सम करता हूं किसी भी पॉलीगॉन का, तो मुझे क्या होता है उसका आंसर 2n - 4 × 90 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल का सम करता हूं तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 2n + 4 × 90 डिग्री। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका परमिसिबल एंगल ऑफ मिसक्लोजर। तो ये यहाँ से भी पॉइंट भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो वो होता है k√n। तो k क्या होता है आपका, डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट। जो आपका k होता है वो एक कांस्टेंट होता है जो डिपेंड करता है आपके लीस्ट काउंट ऑफ द थियोडोलाइट पे। जनरली हम इसे 20 ले लेते हैं, और जो आयन होता है वो आपका नंबर ऑफ साइड्स होता है। तो कभी मान लीजिए आप क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो आपका परमिसिबल एंगल ऑफ मिसक्लोजर कितना हो सकता है, कितना एंगल ऑफ मिसक्लोजर आप परमिट कर लेते हो, 20√4। ठीक है, 20√4, तो √4 आप कर सकते हो, जो उसको आप 20 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो उतना एंगल ऑफ मिसक्लोजर आपका चल जाएगा। ठीक है, तो इतना एंगल ऑफ मिसक्लोजर चल जाएगा। मान लीजिए वैल्यू आ रही है आपकी 5 डिग्री, तो एंगल ऑफ मिसक्लोजर ये आपका परमिसिबल एंगल ऑफ मिसक्लोजर। तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल मेजर कर रहे हो और 360 की जगह आपका 355 भी आ रहा है, तो आप इसको चला लोगे, क्योंकि इतना आपका परमिसिबल एंगल ऑफ मिसक्लोजर की जो लिमिट है उसके अंदर आ रहा है। तो इस वैल्यू के हमेशा आपका जो मिसक्लोजर है, जो एरर है, वो हमेशा इस वैल्यू से क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, तभी आप उसको परमिट करोगे। ठीक है, तभी आपका जो एंगल्स आपने मेजर किए हैं वो हम सही मानेंगे। अदरवाइज अगर ज्यादा इससे आ गई वैल्यू तो फिर हम उसको परमिट नहीं करते हैं, फिर से आपको रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक तो जो हम पढ़ रहे थे वो ऐसी थी, सारी नॉर्मल चीजें थी, कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो 90% चांसेस है कि क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, लैटिट्यूड और डिपार्चर से। अब जो आगे का यहाँ से हमारा लेक्चर होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं और आएंगे भी। तो अब यहाँ से जो भी चीजें हम पढ़ेंगे बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं लैटिट्यूड क्या होता है और डिपार्चर क्या होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एक पॉइंट को, यहां पे जो मेरे पॉइंट्स थे, इस पॉइंट को मैंने पकड़ के क्या कर दिया है, एनलार्ज कर दिया है। इस पॉइंट को पकड़ के मैंने यहां पे एनलार्ज कर दिया है। ठीक है, दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा होगा, है ना। इसी पॉइंट को पकड़ के मैंने यहां पे एनलार्ज कर दिया है। ठीक, अब मैं समझने की कोशिश करता हूं लैटिट्यूड क्या होता है और डिपार्चर क्या होता है। ये मेरी जो लाइन है, ठीक है, ये मेरी लाइन है, तो इस लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, उसे मैं बोलता हूं डिपार्चर। इस लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उसे मैं क्या बोलता हूं, लैटिट्यूड। ठीक, तो पहला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे कि लैटिट्यूड और डिपार्चर होता क्या है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो आपका जो प्रोजेक्शन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे जो होता है वो लैटिट्यूड होता है, और जो आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होता है वो डिपार्चर होता है। ट्रिक बताऊंगा कैसे याद कर सकते हैं हम। ठीक है, पहले अभी आप समझने की कोशिश करिए, फिर हम ट्रिक की बात करेंगे। तो अगर आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है तो उसे मैं क्या बोलता हूं, लैटिट्यूड, और अगर आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है तो उसे मैं क्या बोलता हूं, डिपार्चर। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। लैटिट्यूड क्या हो गया आपका, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड आपका जो डिपार्चर है वो क्या हो गया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम इसे। मान लीजिए ये आपका क्या है, रेफरेंस हो गया आपका ये, और ये आपकी कोई लाइन है, यहां पे आपकी कोई एक लाइन है। ठीक है, तो अगर आप इस लाइन का जो प्रोजेक्शन है, इस लाइन का अगर प्रोजेक्शन आप यहां पे बनाते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे, तो इसे मैं बोलता हूं डिपार्चर, और डिनोट करूंगा डी से।
और अगर आप इस लाइन का प्रोजेक्शन आप नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पे बताते हो तो उसे मैं क्या बोलता हूं, लैटिट्यूड, और डिनोट मैं करूंगा किससे, आपका एल से। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ से आपको याद रखना है कि डिपार्चर क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है। तो लैटिट्यूड इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जो आपका प्रोजेक्शन होता है उसे मैं लैटिट्यूड बोलता हूं, और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जो आपका प्रोजेक्शन होता है उसे मैं डिपार्चर बोलता हूं। समझने का तरीका है, आप यहाँ पे खड़े होकर देखिए इस लाइन को, ये आप खड़े हैं और इस लाइन को आप अगर देखेंगे तो आपको इसकी जो परछाई है वो इधर दिखेगी, ठीक है, तो ये आपका लैटिट्यूड हो गया। दूसरा आप यहाँ पे खड़े होकर देख सकते हैं, जब यहाँ पे आप खड़े होकर देखेंगे तो इसकी जो परछाई है वो आपको यहाँ पे दिखेगी, तो वो आपका क्या हो गया, डिपार्चर हो गया। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अगर आप सामने से खड़े होकर किसी लाइन को देख रहे हैं, ये आपकी अगर लाइन है और सामने से अगर आप खड़े होकर देख रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, लैटिट्यूड, और अगर आप ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं तो नीचे जो आपका प्रोजेक्शन आता है वो क्या हो जाता है, आपका डिपार्चर। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसको, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को। तो देखिए एक चीज और आप ऐसे जैसे मैंने याद रखा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लैटिट्यूड है वो एल से आप डिनोट कर रहे हो, है ना। तो जो लेटी वाली लाइन है ना, ये जो लेटी वाली लाइन है वो लैटिट्यूड नहीं है, इस तरीके से मैंने याद रखा था। जो लेटी वाली लाइन है वो लैटिट्यूड नहीं है, लेटी वाली लाइन कौन सी है, डिपार्चर। तो अगर लेटी वाली लाइन लैटिट्यूड नहीं है तो जो लंबी वाली लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, लैटिट्यूड हो जाएगी। तो यह लंबी वाली लाइन जो है आपकी लैटिट्यूड है, आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपकी लाइन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, जो आपका नॉर्थ है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, साउथ को नेगेटिव ले रहे हैं, ईस्ट को पॉजिटिव ले रहे हैं और वेस्ट को नेगेटिव ले रहे हैं। तो आपका कौन कौन पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपका है नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, और आपका नेगेटिव कौन है, वेस्ट एंड साउथ। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में जब आपका लैटिट्यूड और डिपार्चर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे वेरी करता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम यहाँ पे कैसे चलता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और यहाँ पे मैं ईस्ट को ले रहा हूँ पॉजिटिव, नॉर्थ को ले रहा हूँ पॉजिटिव, साउथ को ले रहा हूँ नेगेटिव और वेस्ट को भी ले रहा हूँ नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये भी आपका ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये हम इसको क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं ओ ए की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं ओ ए लाइन की बात कर रहा हूं, इसका प्रोजेक्शन आप लेंगे नीचे, तो अगर आप इसका प्रोजेक्शन लेंगे, लाइन मान लीजिए यहीं तक है, ठीक है, ये लाइन है, अगर आपकी इसका आप प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो ये आपकी लाइन हो जाएगी यहां तक, है ना। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, D1, ये मेरी क्या हो गई लाइन, ये मेरी लाइन हो गई D1, ठीक। उसके बाद यहां पे अगर मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूं तो वो हो गया मेरा L1। तो यहां पे लिखूं या यहां पे लिखूं या यहां पे लिखूं या यहां पे लिखूं, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे ताकि दिखते बने मुझे। तो यहां पे मैंने जो प्रोजेक्शन लिया वो D1 हो गया और यहां पे जो प्रोजेक्शन ले रहा हूं वो L1 हो गया। तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट में है, आपका लैटिट्यूड भी पॉजिटिव होगा और आपका डिपार्चर भी पॉजिटिव होगा। तो पहले क्वाड्रेंट में आपके दोनों पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इस वाले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब ये मेरा D2 हो गया, ठीक है, ये मेरा D2 है। तो D2 मेरा कहां पे, ईस्ट डायरेक्शन में ही है ना, D2 को जो लाइन आ रही है वो ईस्ट में ही आ रही है, तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जो मेरा लैटिट्यूड है वो कहां पे आ रहा है, साउथ डायरेक्शन पे आ रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि नॉर्थ को मैंने पॉजिटिव लिया है, साउथ को नेगेटिव लिया है, ईस्ट को पॉजिटिव लिया है और वेस्ट को नेगेटिव लिया है। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे मेरा जो लैटिट्यूड है वो तो नेगेटिव है, पर मेरा जो डिपार्चर है वो क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो दोनों नेगेटिव हो गए, क्योंकि मेरा लैटिट्यूड भी कौन सा आ रहा है, साउथ डायरेक्शन में आ रहा है और डिपार्चर मेरा वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों क्या हो जा रहे हैं, नेगेटिव हो जा रहे हैं। और फोर्थ में मेरा लैटिट्यूड तो नॉर्थ में आ रहा है पर जो डिपार्चर है वो वेस्ट में आ रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डिपार्चर नेगेटिव हो जाएगा पर लैटिट्यूड क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं सम अप करूं इसको, तो अगर मेरी जो डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ में मैं क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं, ईस्ट को मैं ले रहा हूं पॉजिटिव, वेस्ट को मैं साउथ को मैं ले रहा हूं नेगेटिव और वेस्ट को भी मैं ले रहा हूं नेगेटिव। मेरी अगर कोई लाइन है, इसका प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन क्या हो गया, डिपार्चर का, ठीक है, लेटा वाला, और जो आपका लैटिट्यूड है वो लंबा वाला है ना। तो ये आपका लैटिट्यूड हो गया L1 और ये मेरा D1 हो गया। तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों, क्योंकि नॉर्थ भी है और ईस्ट भी है। अगर इधर बात करूं, इधर पे मैं अगर इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं,
लैटिट्यूड का, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि साउथ में है, और जो मेरा डिपार्चर है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ईस्ट में है। अगर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ किसी लाइन का प्रोजेक्शन तो मेरा दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि साउथ और वेस्ट दोनों है। और अगर इस डायरेक्शन में किसी लाइन का प्रोजेक्शन ले रहा हूँ तो मेरा जो लैटिट्यूड है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा लैटिट्यूड, और जो डिपार्चर होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि डिपार्चर जो है वो वेस्ट में है और लैटिट्यूड जो है मेरा वो नॉर्थ में है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको डिनोट करता हूँ। तो एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन होता है तो उसे हम नॉर्थिंग बोलते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन अगर होता है तो उसे मैं साउथिंग बोलता हूँ। क्वेश्चन में और आपको समझ में आएगा। डिपार्चर की अगर बात करूँ तो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है तो ईस्टिंग बोलता हूँ, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन होती है तो उसे मैं वेस्टिंग बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी थोड़ा सा जो चीजें हैं वो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो ये अपनी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब बात करते हैं इसमें हम थीटा कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसमें हम थीटा कैसे मेजर करते हैं। तो आपको पता होगा कि आपका ये मैंने बता दिया आपको, पॉजिटिव आपका नॉर्थिंग, नेगेटिव साउथिंग, पॉजिटिव ईस्टिंग अगर डिपार्चर की बात करें, और नेगेटिव आपका वेस्टिंग। तो जो आपका डिपार्चर है ना उसमें हमेशा ईस्टिंग और वेस्टिंग आएगा, और जो आपका लैटिट्यूड है उसमें नॉर्थिंग और साउथिंग, क्योंकि जो लंबी वाली लाइन है वो आपकी क्या है, नॉर्थ और साउथ वाली लाइन है, तो वो हमेशा क्या होती है, लैटिट्यूड। और जो आपकी लेटी वाली लाइन है जो ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहे हैं वो आपका क्या होता है, डिपार्चर। अब एक बहुत ही छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, पता है मुझे आपको पता होगा फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जिस भी एंगल, जिस भी रेफरेंस के साथ मैं एंगल को मेजर कर रहा हूं वहां पे हमेशा कॉस थीटा आता है। ठीक है, जैसे ये मेरी लाइन है, ठीक है, मैं किसके रेफरेंस के साथ एंगल मेजर कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे एंगल मेजर कर रहा हूं तो ये वाली लाइन मेरी जैसे OA है, तो यहां पे एंगल क्या हो जाएगा, OA cos थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा, OA sin थीटा। ठीक है, जो भी मेरा प्लेन ऑफ रेफरेंस होता है हमेशा वहां पे एंगल क्या आता है, cos आता है। अगर मान लीजिए मेरा एंगल मैं ऐसे मेजर कर रहा था, यहां से अगर मेजर कर रहा हूं तो ये मेरी लाइन अगर OA है तो ये मेरा OA cos हो जाएगा और ये मेरा OA sin हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार अपन को ये चीजें लगती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी मेरा प्लेन ऑफ रेफरेंस जहां से भी है मेरा वहां पे हमेशा कॉस आता है। प्लेन ऑफ रेफरेंस जो भी है मेरा वहां पे हमेशा क्या आता है, कॉस आता है। तो जहां से मैं एंगल को मेजर कर रहा हूं उसको मैं हमेशा क्या लेता हूं, कॉस लेता हूं। जैसे मैंने यहां से एंगल मेजर किया था तो इसको कॉस लिया, अगर यहां से एंगल मेजर कर रहा था तो इसको कॉस लूंगा। और भी आप नंबर ऑफ इसमें एग्जांपल्स देख सकते हैं, पर उम्मीद करता हूं इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां भी मैंने यही बताया है कि जैसे अब यहां पे मैं, ये मेरा रेफरेंस है, यहां से एंगल मेजर कर रहा हूं तो नीचे यहां पे cos थीटा आया हुआ है और ये दूसरा वाला साइन हो जाएगा। अगर मैं यहां से एंगल मेजर कर रहा था तो ये मेरा cos हो जाएगा, अगर मैं यहां से एंगल मेजर कर रहा हूं तो ये cos हो जाएगा, और अगर यहां से मैं अंदर जहां से भी मैं रेफरेंस ले रहा हूं वो हमेशा मेरा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे लाइन और उसका जो लैटिट्यूड और जो डिपार्चर होगा उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम OA लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो OA लाइन में क्या आ रहा है आपका, L1 पॉजिटिव है और क्या है, cos थीटा। देखिए ये आपकी लाइन है OA, ठीक, ये आपकी, अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं, लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूं तो लैटिट्यूड कौन सा है आपका, ये आपका लैटिट्यूड है। ठीक है, लैटिट्यूड कौन सा आपका, ये आपका लैटिट्यूड है, और ये क्या है आपका, डिपार्चर। ठीक, तो पहले में मैंने आपको बताया था दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, चाहे आपकी लैटिट्यूड की बात करूं चाहे मैं डिपार्चर की बात करूं, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे स्लाइड, है ना, दोनों जगह cos थीटा नहीं आएगा। आपका जो डिपार्चर उसके साथ क्या आता है, sin थीटा आता है। यहां पे क्या होगा आपका, sin थीटा होगा। ठीक है, तो चलिए L1 cos थीटा 1 इसको समझने की कोशिश करते हैं। L1 हम यहां पे ले रहे हैं, ये हमारी लाइन है ना, इसके साथ क्या आ रहा है, थीटा बन रहा है, तो इसके साथ क्या बनेगा, cos बनेगा। ठीक है, और थोड़ा सा हम अच्छे से एक डायग्राम जो हमने बनाया था इस पे समझते हैं। चलिए एक और बना लेते हैं, एक एक क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे। ठीक है, ये लाइन है, ठीक, तो अगर मैं ये थीटा ले रहा हूं, हमेशा मैं कहां से मेजर कर रहा हूं, एंगल नॉर्थ से ही मेजर कर रहा हूं, तो मेरा जो थीटा है वो कहां से लेंगे हम, नॉर्थ से ले रहे हैं, ये हमारा थीटा है। ठीक है, ऐसे ही लेते हैं ना हमेशा हम थीटा, इस तरीके से हम थीटा लेंगे, है ना, तो ये मेरा क्या है, थीटा है, ये मेरा थीटा है। ठीक, ये मेरा क्या है, थीटा है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके, क्वाड्रेंट 1 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा क्या है, डिपार्चर है और ये लैटिट्यूड है। तो इस लैटिट्यूड को मैं यहां भी दिखा सकता हूं ना, एक ही है,
तो ये एंगल जो बन रहा है यहाँ वर्टिकल के साथ वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो जो लैटिट्यूड है L1 जो है मेरा, ये जो मेरा L1 है, इसके साथ क्या आएगा, कॉस थीटा 1 आएगा, क्योंकि लंबा वाला है और लंबे वाली लाइन में एंगल मेरा इसी के साथ बन रहा है ना। रेफरेंस मेरा क्या है एंगल का, ये यही वर्टिकल है रेफरेंस, तो इसके साथ थीटा आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ L1 कॉस थीटा 1। अब ये वाला जो है, ये वाला जो रेफरेंस है, ये वाले की बात करूँ या ये बात करूँ, है ना, एक ही है, पैरेलल है दोनों, तो दोनों में रेफरेंस ले सकता हूँ। वैसे तो ये है, पर आप इसको रेफरेंस कहाँ लोगे, ईस्ट वेस्ट में। तो ये मेरा क्या है, साइन थीटा, और इसके साथ क्या लिखा दूंगा मैं, D1, और दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट में है। तो पहला मेरा पॉइंट क्या आ गया कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जो लैटिट्यूड होता है वो L1 cos थीटा 1 होता है और डिपार्चर मेरा D1 sin थीटा 1 होता है। तो पहला आपका ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर होगा, क्वाड्रेंट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक, सेकंड डिपार्चर समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपको यहाँ भी अभी का क्लियर नहीं हुआ है तो हम एक एक करके सब डिपार्चर देखेंगे। सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं अब हम। ठीक है, ये हम सेकंड क्वाड्रेंट की अब बात करेंगे। अब मान लीजिए यहां पे मेरा क्या है, ये मेरा लैटिट्यूड है और ये मेरा डिपार्चर है। ठीक है, ये मेरा लैटिट्यूड है और ये मेरा डिपार्चर है, दिख रहा होगा आपको। ये मेरा लैटिट्यूड है और ये मेरा डिपार्चर है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ L2 से और इसको मैं लिख रहा हूँ D2 से। ठीक है, ये मेरा ईस्ट है और ये मेरा साउथ है। तो मेरा डिपार्चर कहाँ पे आ रहा है, साउथ में। और साउथ में क्या होता है हमेशा, साउथ में अगर डिपार्चर आ रहा है तो वो नेगेटिव होता है, और ईस्ट में अगर लैटिट्यूड आ रहा है तो वो पॉजिटिव होता है। तो मेरा जो लैटिट्यूड है वो तो ईस्ट में ही है, सॉरी, जो मेरा डिपार्चर है वो तो ईस्ट में ही है, और जो लैटिट्यूड है वो मेरा कहाँ पे आ रहा है, साउथ में आ रहा है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव। तो मेरा लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और डिपार्चर मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैं थीटा की बात करूँ तो ये थीटा बन रहा है ना। फिर से आपका जो रेफरेंस है, प्लेन ऑफ रेफरेंस, ये क्या है, ये है प्लेन ऑफ रेफरेंस। तो वहां पे क्या है, लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, L2 cos थीटा 2, और यहाँ पे नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि वो साउथ में है। और यहाँ पे आपका जो डिपार्चर है वो क्या हो जाएगा, D2 sin थीटा 2, और पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये ईस्ट में है। ये लाइन आप देखिए, ये अगर लाइन यहाँ पे बन रही है तो ये साउथ हो गया, और लाइन अगर यहाँ बन रही है तो ये आपका ईस्ट हो गया। ईस्ट में आपका पॉजिटिव होगा, साउथ में आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जो सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया है उसमें क्या है, आपका लैटिट्यूड नेगेटिव है, क्योंकि वो सेकंड में क्या है, लैटिट्यूड आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है। सेकंड में आपका जो लैटिट्यूड है वो कहाँ पे है, साउथ में है। तो यहाँ पे भी लैटिट्यूड आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। डिपार्चर आपका पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये आपकी सेकंड डिफरेंस हो गया। ठीक है, अगर सेकंड जगह पे लाइन हो आपकी तो। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हमने देखा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। थर्ड के बाद आता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ रहा है ना। और कॉस थीटा और साइन थीटा भी समझ में आएगा, क्योंकि प्लेन ऑफ रेफरेंस जो भी हमारा होता है, प्लेन ऑफ रेफरेंस हमेशा हमारे यहाँ पे किस पे ले रहे हैं, लैटिट्यूड से ले रहे हैं, यानी कि जो आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है वो आपका प्लेन ऑफ रेफरेंस है। तो इसलिए वहां पे कॉस थीटा आ रहा है, जो आपकी ईस्ट और वेस्ट वाली लाइन हो जाएगी, इसलिए वो क्या हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब यहां पे आपने क्या लिया, ये आपका लैटिट्यूड ले लिया आपने, और ये आपने ले लिया अपना डिपार्चर। ये हो गया आपका लैटिट्यूड, ये आपका हो गया डिपार्चर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लैटिट्यूड, और ये हो गया आपका डिपार्चर। तो अगर मैं अब यहाँ पे लैटिट्यूड और डिपार्चर की बात करूं तो यहाँ पे इसको मैं डिनोट करूंगा किससे, D3 से, और लैटिट्यूड को डिनोट करूंगा L
3 से। ये वेस्ट है और ये साउथ है, दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, है ना, हमारी कन्वेंशन के हिसाब से दोनों नेगेटिव होते हैं। तो ये -L3 हो जाएगा, ये -D3 हो जाएगा। तो डिपार्चर क्या हो जाएगा, -L3 cos थीटा, और लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, -D3 sin थीटा, है ना। ये अगर मान लीजिए मैं क्या ले रहा हूँ, थीटा ले रहा हूँ, सॉरी यहाँ से ले रहा हूँ थीटा में ये ले रहा हूँ, ठीक है, थीटा में ये ले रहा हूँ θ3, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इसलिए क्या नोट किया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, L3 cos θ3, दोनों जगह क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका वेस्ट और साउथ डायरेक्शन आ रहा है, इसलिए दोनों चीजें नेगेटिव आ रही हैं। लास्ट हम बात करते हैं फोर्थ डायरेक्शन की। लास्ट में बात करूंगा किसकी, फोर्थ डायरेक्शन की। ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा लैटिट्यूड हो गया, ये मेरा डिपार्चर हो गया, सॉरी ये मेरा डिपार्चर हो गया और ये मेरा लैटिट्यूड हो गया। L4 और D4 से नोट कर रहा हूं, ये नॉर्थ है तो डिपार्चर मेरा नॉर्थ में है तो पॉजिटिव होगा, लैटिट्यूड मेरा नॉर्थ में है तो पॉजिटिव होगा, और जो मेरा डिपार्चर है वो वेस्ट में है इसलिए नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, -D4 sin θ4, ये मैंने क्या लिया है, यहाँ पे θ4 लिया है, यहाँ पे θ3 लिया था, यहाँ पे θ2 लिया था, और यहाँ पे θ1 लिया था। तो D4 sin θ4, और लैटिट्यूड क्या होगा, +L4 sin θ4। तो समझ में आया होगा, यहाँ पे भी आपको समझ में आया होगा कि +L4 और -D4 क्यों आया है। ये हम बात कर लिए किसके बारे में, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। ये हमारी बात हो गई किसके बारे में, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। अब हम एक बार में पूरा समझते हैं इसको, है ना, एक बार में मैं आपको पूरा एक जो कंबाइंड डायग्राम है वो बनाने की कोशिश करते हैं अब हम। ठीक, ये आपका O पॉइंट से हम A गए, ठीक है, ये आपके 4 लाइंस हो गई। इसकी अब हम कर लेते हैं नेमिंग। ये पॉइंट को दे दिया हमने O, A, B, C, D, ठीक। अब हम लैटिट्यूड और डिपार्चर साथ में लिखने की कोशिश करेंगे। पहले हम थीटा बना लें, ये हमारा θ1, ये हमारा θ2, θ3, θ4, ये सारे हमारे क्या हो गए, थीटाज हो गए, ठीक है, θ1, θ2, θ3, θ4। अब लैटिट्यूड और डिपार्चर बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, डिपार्चर, ये हमारा हो गया लैटिट्यूड, ये हमारा क्या हो गया, लैटिट्यूड, और ये हो गया हमारा डिपार्चर। यहां पे भी हमारा ये क्या हो गया, लैटिट्यूड, और ये हो गया डिपार्चर। यहाँ पे हो गया हमारा लैटिट्यूड और ये हो गया हमारा डिपार्चर। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ से क्यों बना रहा हूँ, यहाँ से क्यों नहीं बना रहा, तो पॉइंट आप पे डिपेंड करता है ना, कहाँ तक है वो पॉइंट। जहां तक भी होगा आप वहां तक बना लोगे, जरूरी नहीं है ना कि आप यहीं से बनाओ, कहीं से भी बना सकते हो। वो जहां तक आपको पॉइंट लेना है उस लाइन का, वहां तक वो पॉइंट आएगा। जैसे अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, आप हो सकता है यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे। तो अगर लेंथ जो भी है आपकी वहां तक आप लोगे, है ना, जो भी आपकी लेंथ है वहां पे आप पॉइंट लोगे, ठीक। अब इसका प्रोजेक्शन मुझे देखना है कहाँ पे, अब मेरा लैटिट्यूड क्या होता है और डिपार्चर क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो डिपार्चर मेरा होता है कि जब मैं प्रोजेक्शन कहां पे लेता हूं, पहले अपन डायरेक्शन लिख लेते हैं। तो अगर मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूं अपने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे तो वो मेरा हो जाता है डिपार्चर। तो ये मैंने ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्शन ले लिया तो मेरा क्या हो जाता है, डिपार्चर। तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूं D1 से। अगर मैंने नॉर्थ साउथ में लिया तो वो मेरा हो जाता है लैटिट्यूड, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं L1 से। यहां पे मैं इसको डिनोट कर रहा हूं L2 से, D2 से, D3, L3, L4 और D4। तो ये मेरे क्या हो गए 4 प्रोजेक्शन, ठीक। अब मुझे क्या लेना है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे उसका प्रोजेक्शन लेना है ना। तो यहां पे मैंने थीटा देखा, थीटा किसके साथ बन रहा है, वर्टिकल के साथ बनाता हूं मैं थीटा, है ना। यही तो मेरी बेयरिंग होती है कि मैं वर्टिकल के साथ बनाता हूं। तो मेरा जो वर्टिकल वाला कौन सा है, L1 है, तो L1 के साथ क्या आ जाता है मेरा, हमेशा कॉस आ जाता है, ठीक है। अगर मैं यहां लिखूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, L1 cos θ1, और L1 मैंने कितना ले लिया है, ABCD अपन यहां नहीं लिखते हैं, ABCD हम यहां लिखते हैं, ABCD। तो लेंथ ऑफ लाइन क्या हो गई मेरी, OA हो गई। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, OA cos θ1। OA और L1 एक ही है,
OA और L1 क्या है, एक ही है, ठीक है। OA जो है वो L1 के बराबर है, ठीक है। लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ आपकी कितनी है, L1 है ना, लेंथ कितनी है आपकी L1। यहां डिपार्चर में भी OA ही आएगा, ठीक है, तो OA cos θ1। और डिपार्चर की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, अपन यहां पे लिखेंगे ना, लैटिट्यूड हम यहां पे लिखेंगे, तो यहां पे आएगा OA cos θ1, यहां पे क्या आएगा OA sin θ1, और दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई, ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, OB sin θ2, तो ईस्ट में ही है तो पॉजिटिव होगा, ईस्ट में ही है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहां पे हम पॉजिटिव रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डिपार्चर की बात कर ली हमने, अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड की। तो लैटिट्यूड यहां पे क्या आ जाएगा, OB cos θ2, और यहां पे नेगेटिव होगा क्योंकि ये साउथ में है। फिर अगर मैं नीचे आऊंगा L3 की बात करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, OC cos θ3, ये नेगेटिव ही होगा, और यहां पे मेरा डिपार्चर क्या हो जाएगा, OC sin θ3, और ये भी नेगेटिव होगा। यहां पे क्या आ जाएगा, OD sin θ4, और ये भी नेगेटिव होगा, और यहां पे मेरा आ जाएगा OD cos θ4, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो इस तरीके से हम डिपार्चर और लैटिट्यूड को बताते हैं। L1 से आप L1 D1 जो है वो आपकी ये लेंथ ही है ना, ये आपकी क्या है, लेंथ ही है। अगर लेंथ का आप साइन कंपोनेंट निकाल रहे हो तो वो आपका डिपार्चर हो जा रहा है, और लेंथ का अगर आप कॉस कंपोनेंट निकाल रहे हो थीटा के साथ तो वो आपका लैटिट्यूड हो जा रहा है। यही सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक था, ठीक है, यही आपका यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक था, जो मैंने आपको यहाँ पे भी डायग्राम बनाया हुआ है, चाहे तो आप इसको भी रिफर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने वो लाइन डायग्राम बनाया हुआ है कि आपका जो डिपार्चर है वो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से आप डिपार्चर और लैटिट्यूड को पता कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। काफी बार हमने समझने की कोशिश कर ली इसको। ये अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये माइनस प्लस कब लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर जो होता है क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। ये आपको लेंथ ऑफ द लाइन क्वेश्चन में गिवन दी होगी, तो अगर आप उसका कॉस कंपोनेंट निकाल दोगे लेंथ ऑफ द लाइन का तो आपको क्या मिल जाएगा, लैटिट्यूड मिल जाएगा। उसका अगर आप साइन कंपोनेंट निकाल दोगे एंगल के साथ तो आपको लैटिट्यूड मिल जाएगा। कई बार आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर एज इट इज भी दे देता है। क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन हम करेंगे इसके तो अच्छे से आपको समझ में आएंगी। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि लैटिट्यूड क्या होता है और डिपार्चर क्या होता है। अगर मैं कॉस बोलूं तो सीधे आपको लैटिट्यूड आना चाहिए, अगर मैं साइन बोलूं तो आपके दिमाग में डिपार्चर आना चाहिए। अगर मैं लैटिट्यूड बोलता हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि नॉर्थ और साउथ में प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं किसी लाइन का, और अगर मैं डिपार्चर बोल रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि लाइन का प्रोजेक्शन में कहां पे देख रहा हूं, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा हूं। अब ये बात आती है सब हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, ये हम डिपार्चर और लैटिट्यूड निकाल क्यों रहे हैं, तो बेसिकली ये पता लगाने के लिए हम निकालते हैं कि एरर कितनी है उसमें। हमें एरर फाइंड आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे इसके बाद वाला जो सेशन होगा उसमें मैं एरर्स के बारे में बात करूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पर यहां से हमको थोड़ा सा बेस बनाने की जरूरत थी कि लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या होता है। तो आगे जब मैं आपको एरर्स के बारे में बताऊंगा तो वो आप और अच्छे तरीके से उसको क्या कर पाएंगे, ग्रैस्प कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट वी हैव सीन इन दिस टॉपिक और इन दिस सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अंडरस्टूड अबाउट what do we mean by traversing. So traversing is nothing just but a series of interconnected lines in which we measure angles and directions. So traversing is a series of connected lines whose length and directions are measured in the field. तो ये हम क्या करते हैं, उसके एक सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड लाइंस बनाते हैं जिसकी लेंथ और एंगल्स को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उसमें आपको एक डिग्री ऑफ एक्यूरेसी सेम रखनी होती है। जो भी आप लेंथ मेजर कर रहे हो और एंगल मेजर कर रहे हो उनकी जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ ट्रावर्स की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के ट्रावर्स की मैंने बात की थी, ओपन ट्रावर्स और क्लोज ट्रावर्स। फर्स्ट पॉइंट अननोन, लास्ट पॉइंट नोन, या कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट नोन लास्ट अननोन, है ना। वैसे फर्स्ट ही नोन होगा, लास्ट तो अननोन ही होगा ना। शुरू जहां से करेंगे वो तो पॉइंट हमें पता होगा। लास्ट अगर अननोन है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, ओपन ट्रावर्स। अगर दोनों पॉइंट नोन है मेरे फर्स्ट और लास्ट वाले तो क्लोज ट्रावर्स। अब उसमें भी फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट मेरा अगर सेम आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट और अगर लास्ट पॉइंट मेरा सेम आ रहा है तो लूप ट्रावर्स। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट मेरा अगर सेम नहीं आ रहा है तो लिंक ट्रावर्स। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। टाइप ऑफ मेजरमेंट इन ट्रावर्सिंग की बात करूं तो आपका एंगल मेजरमेंट, जो कि आपका लूज नीडल मेथड, मतलब कि पहले आपको क्या कैलकुलेट करना था, एंगल्स। तो लूज नीडल मेथड से हमने एंगल कैलकुलेट किया, उसमें थोड़ी सी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमारी कम थी। फिर हमने किससे किया, फास्ट नीडल। तो ये बेटर था किससे, लूज नीडल में। यहाँ पे हम एक का मैग्नेटिक बेरिंग, यहाँ पे सबकी मैग्नेटिक बेरिंग निकाल रहे थे। यहाँ पे सिर्फ एक की मैग्नेटिक बेरिंग, बाकी सबका इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पे एक मैग्नेटिक बेरिंग और इंक्लूडेड एंगल भी सबका।
फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट और डिफ्लेक्शन एंगल, ये ओपन ट्रावर्स के लिए होते हैं। फिर हमने बात की लीनियर मेजरमेंट हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लीनियर मेजरमेंट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ चेन, टेप, टैकोमीटर और ईडीएम। फिर हमने एंगल ऑफ मिसक्लोजर क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में बात की। लास्टली हमने बात की लैटिट्यूड और डिपार्चर के बारे में, जो कि हमने काफी डिटेल में और अच्छे से समझने की कोशिश की कि लैटिट्यूड क्या होता है और डिपार्चर क्या होता है। तो बेसिकली आपका लैटिट्यूड क्या होता है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन नहीं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं तो वो आपका लैटिट्यूड होता है, ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन के प्रोजेक्शन की बात करूं तो वो डिपार्चर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने समझा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। मेनली आपको याद रखना है, कई बार आपको क्वेश्चन में आ जाता है लैटिट्यूड डिपार्चर अगर पॉजिटिव है, लैटिट्यूड पॉजिटिव है तो उसको आप क्या बोलते हो, नॉर्थिंग बोलते हो। डिपार्चर अगर आपका पॉजिटिव है तो उसको आप ईस्टिंग बोलते हो। लैटिट्यूड अगर आपका नेगेटिव है तो उसको आप साउथिंग बोलते हो, और डिपार्चर अगर आपका नेगेटिव है तो उसे आप वेस्टिंग बोलते हो। आप देख भी रहा हूं ना कि ईस्टिंग में हम पॉजिटिव ले रहे थे, वेस्ट में हम नेगेटिव ले रहे थे, नॉर्थ में पॉजिटिव ले रहे थे, साउथ में नेगेटिव ले रहे थे। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इस हिसाब से हम ले रहे थे। तो कहां पे आ रहा है एंगल, उसके हिसाब से हम पॉजिटिव और नेगेटिव को डिनोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमने की थी। अब अगर इसके बाद मैंने आपको ये बताया था थीटा वगैरह हम कैसे, कॉस थीटा साइन थीटा कैसे आता है यहाँ पे। ठीक है, ये सारे आपके चारों क्वाड्रेंट के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम चेक्स लगाते हैं। चेक लगाएंगे तभी हमको एरर के बारे में पता चलेगी। तो पहले हम चेक्स के बारे में समझेंगे, फिर जो एरर्स आ सकती हैं उसमें, उनके बारे में उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, और कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली एक लेक्चर में आपका जो ट्रावर्सिंग है वो खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद वाला जो सेशन होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि ट्रावर्सिंग को खत्म कर दें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ क्वेश्चन भी हम इसके देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो इस सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस सेशन के लिए मैं इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो चीजें मैंने बताई हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की है, वो समझ में आए होंगे। मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट। जो चीजें हमारी हो चुकी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट भी आप बार बार रिवाइज कर रहे होंगे। जो इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स हैं उनको आप बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे तो आप चीजें अपने आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ भी आ गई हैं लेकिन अगर आपने उनका रिविजन नहीं किया है तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मेक श्योर आप चीजों को बार बार रिवाइज करते जा रहे हैं, ताकि जो भी चीजें आप आगे की पढ़ रहे हैं तो पीछे की ना भूलते जाएं। तो जैसे हमारा सब्जेक्ट खत्म होगा एक बार हम फिर से इसको पूरा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद हम अब नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड एंड कीप रिवाइजिंग एज वेल।